तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंट का। यदि आप यूट्यूब खोलते हैं और आप एक छात्र हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक का हो या बिहार आईटीआई का हो या यूपी पॉलिटेक्निक का हो या किसी भी राज्य के पॉलिटेक्निक आईटीआई या किसी भी और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यदि आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है पूरा बाहर सा बना दिया गया है यूट्यूब पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं? हम कैसे जानेंगे कि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है? क्या यह काम आप खुद ब खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको इसके पूरे क्राइटेरिया और इसके पूरे जो इसके पीछे जो राज है आपको समझ में जरूर से आएगा कि आप किस प्रकार से बेवकूफ़ बन रहे हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको खुद जानना जरूरी है कि इम्पोर्टेंट है क्या। इसको मैंने बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इस 3 कैटेगरी के थ्रू आप यह पता कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वह इस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती है। यदि आप प्रश्न को बात करते हैं कि प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो वह इम्पोर्टेंट नहीं है। उस हिसाब से कहाँ से कैसा प्रश्न आ जाएगा सिलेबस से उसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बोलता है कि ये जो क्वेश्चन है 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज लेकर के आ गया हूँ, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे उस व्यक्ति से आप ये गारंटी लीजिए कि हाँ, कि आप जो बता रहे हैं क्वेश्चन वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यानी कि वे सभी प्रश्न जो आपको किताब में दिए गए हैं वो सभी प्रश्न आपको पढ़ना है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संभावित प्रश्न। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि इसमें इसी के थ्रू क्वेश्चन आएंगे और हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ करके क्वेश्चन में तैयारी करके पढ़ करके हम पास कर सकते हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम है और ये जो है कंपटीशन का एग्जाम होता है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा इसका कोई था पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझा आपने कि इसका कोई मतलब कहीं से भी कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई एक एरिया नहीं है कि आपको इसी एरिया के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये सभी प्रश्न संभावित प्रश्न होते हैं। और अब मैं शुरू करूंगा, मैं भी कुछ ऐसे प्रश्न लाऊंगा जो कि संभावित होंगे और टाइप बाय टाइप लाने का मैं प्रयास करूंगा। आप सभी का जो सहयोग चाहिए आप सहयोग देते नहीं है, इसलिए मैं उस टाइप का वीडियोस बनाता नहीं हूँ। अब समझ लेते हैं उन 3 क्राइटेरिया को जिसको मैं बताऊंगा कि हाँ, ये क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, न कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सो फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसको सबसे पहले देखना है कि वह क्वेश्चन किस चैप्टर का है। ठीक है, यानी पहली जो हमारी क्राइटेरिया है उसको हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि यह सिलेबस में है या नहीं। अगर सिलेबस में है तो यह किस चैप्टर का है। यदि आपको वह सिलेबस में देखने को मिलता है दैट मीन्स ये जो प्रश्न है आपको संभावना देते हैं कि हाँ, ये जो प्रश्न है वो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर वो नहीं आएगा तो उसी के टाइप का कोई और क्वेश्चन जरूर से आएगा। ठीक है, तो आपको वो चीज़ पढ़ना जरूरी है। तो पहली क्राइटेरिया है कि हमें जो भी क्वेश्चन देखने को मिले उसको हमको सिलेबस में ढूंढना है। दूसरी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। दूसरी जो क्राइटेरिया है वो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या है? यदि आपके पास बिहार पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक है या जिस एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक आपके पास होना जरूरी होना चाहिए। मतलब आपके पास वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन है वो आउट नहीं होता है, बट उसी के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं आपको उसी को क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया जाता है। तो वो आप यदि देख लेते हैं तो उसमें भी आपको देखना है कि वैसा प्रश्न या वो प्रश्न तो खैर नहीं रहेंगे। अगर रहते हैं तो मतलब एक तरह से संभावना थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, बट वैसे प्रश्न अगर हैं तो वैसे प्रश्न को आप जरूर से सॉल्व करना जो प्रश्न आपको दिया गया है। तीसरी जो क्राइटेरिया है वो आपका है फाइंड आउट सम सेम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि सिलेबस में क्वेश्चन है या नहीं या उस टाइप का क्वेश्चन है या नहीं, तो तीसरी टाइप जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपको उसी के जैसा और प्रश्न को ढूंढना है।
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलता है, नॉर्मल बोलेंगे तो सीधा एक लाइन में क्वेश्चन, जैसे कि हीलियम का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो He एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होने के नाते आपको इसमें डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन आवर्त सारणी में आता है, तो आवर्त सारणी में और बहुत सारे एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को आप जरूर से देखिए और वहाँ पे उसके सूत्र को याद करिए, उसके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संरचना, उसके जितने फिगर वगैरह और भी जो भी आपको पढ़ना है उन सभी चीज़ों के आप पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ। पहला जो था हमारा था वो क्वेश्चन बैंक, दूसरा था हमारा पहला था हमारा सिलेबस, दूसरा था वो क्वेश्चन बैंक और तीसरा था हमारा फाइंड आउट सेम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें उसी टाइप के प्रॉब्लम को ढूंढना है। एक बात का खास ख्याल रखिए, कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सभी प्रश्न जो है वो संभावित होंगे। आपको सिलेबस के सभी चैप्टर्स को प्रश्न को सॉल्व करना अनिवार्य है, तभी आप एग्जामिनेशन में पास कर पाएंगे, अच्छे रैंक ला पाएंगे। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, अच्छे से तैयारी करना और क्वेश्चन को जल्दी बनाना भी जरूरी होता है। इस वीडियो में आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाया कि इम्पोर्टेंट क्या है, इसको मैंने आपको अलग अलग क्राइटेरिया में समझा दिया, किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, दैट मीन संभावित प्रश्न है या नहीं, और उस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट में जरूर से बता देना, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की ही बातें होती है, और वो भी वास्तविक बातें, झूठी बातें मैं नहीं करता हूँ। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो झूठी बातें करके आपको भला फुसला देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, सच्ची वीडियो के साथ मैं आपको बनाता हूँ और आपको उसी वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।